अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। जी, सर मेरा सवाल था, जब हमने इमेजिनेशन डिस्कस किया था तो तब एक सवाल डेवलप हुआ था कि जो हमारी थॉट्स हैं वो हमारी कॉन्शियस में जाती हैं और हम कॉन्शियसली उसको डील कर सकते हैं। या हम उसको रिप्लेस करेंगे, आपने ये फरमाया था, या हम मेंटल पैटर्न्स को तोड़ेंगे। जी, तो जो हमारी परसेप्शंस, आपने ये फरमाया था कि जो परसेप्शंस हैं वो सब कॉन्शियस हैं। तो हम जब परसेप्शंस की बात करते हैं तो हम परसेप्शंस को भी रिप्लेस करेंगे सबकॉन्शियस में, या हम उनको एलिमिनेट करेंगे? क्योंकि सबकॉन्शियस पे हमारा कितना कंट्रोल हो सकता है इस बारे में? सबकॉन्शियस बेसिकली कॉन्शियस से बनती है जी। यानी ये जो भी मैंने जिक्र किया ना जी, इसको समझ लें। यानी ये कोई ऐसा नहीं कि ये पहले से मौजूद है। ठीक है जी। ये भी कुछ पोटेंशियल्स हैं हमारे। मिसाल के तौर पर आपको जो अभी मैंने जिक्र किया था कि हमारे कुछ कोर बिलीव्स होते हैं, वो हमारी बनते हैं कॉन्शियसली। हम देखते हैं कि ये इस तरह जब किया तो लोगों ने इसको रूड समझा, तो अब मैंने अपना एक बिलीफ बना लिया और अब वो मेरी सबकॉन्शियस का हिस्सा बन गया है। यानी आई डोंट हैव टू एवरी टाइम आई एम इन द सेम सिचुएशन, आई डोंट हैव टू थिंक अबाउट ये जो मेंटल पैटर्न्स सबकॉन्शियस के अंदर मौजूद कोर बिलीफ्स। ये आम तौर पर एक ही चीज़, एक ही मानी में बोलता हूँ मैं। जो हमारे मेंटल पैटर्न्स बन जाते हैं, वो भी असल में यूँ नहीं होता कि वो हमेशा। मिसाल के तौर पर आपको लोगों के साथ उनका दिल नहीं तोड़ना चाहिए। यू शुड बी कंपैशनेट विद पीपल, ये इट्स अ प्रिंसिपल। हम अगर किसी पर बराह रास्त तनकीद कर देंगे तो किसी को अच्छा नहीं लगेगा, ये बात ठीक है। लेकिन ये 100% ठीक है या नहीं ठीक है, इसको टेस्ट करना चाहिए। दिस इज़ समथिंग, ये मैं बारहा मैंने इसका भी जिक्र किया कि ज़िंदगी को एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर आगे लेके चलें। यानी थिंक अबाउट इट कि मैं ये करके देखता हूँ क्या होता है, मैं देखता हूँ कि दूसरे का रिस्पॉन्स क्या होता है। जब ये एटीट्यूड बनता है इंसान का, तो उसके नतीजे में वो जो बिलीव्स हैं वो कई दफ़ा रिव्यू होने शुरू हो जाते हैं। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बट हैव आई अच्छा सर, आंसर्ड योर क्वेश्चन ठीक हो। असद साहब? जी सर, जी। अच्छा सर, ये सब अनकॉन्शियस के बारे में भी कहा जाता है कि ये काफी बड़ी चीज है, ये सबकॉन्शियस से भी बड़ी है, तो इसके बारे में क्या राय है आपकी? इसको वेरियस मानों में लोगों ने यूज़ भी किया है और वेरियस मानों में इसके हवाले से बात भी करते हैं। यानी इंसान का जो एबिलिटी है, मिसाल के तौर पर आप जिस जगह पे बैठे हैं, आपका जहन इस उस कमरे में या उस एनवायरनमेंट में मौजूद हर चीज़ को देख रहा है। ठीक है, लेकिन आप कॉन्शियसली नोट सिर्फ चंद चीज़ों को कर रहे हैं। ये है जो फ़र्क है। ठीक है, आपकी सब कॉन्शियस जो है, वो उसमें इतना कुछ है कि जिसको आप तसव्वुर में भी नहीं ला सकते अपनी। ठीक है, यानी तसव्वुर में तो ला सकते हैं, लेकिन यूँ समझ लें कि उसमें इतना कुछ है जो आपके कॉन्शियस माइंड की नोटिस में नहीं आता। तो इस हवाले से भी यूज़ करते हैं। मैं जिस हवाले से बात कर रहा हूँ वो उसका इसके साथ ताल्लुक़ है कि कैरेक्टर डेवलपमेंट में ये जो सबकॉन्शियसनेस हमारी सबकॉन्शियस है, ये किस तरह से कई चीज़ें बना लेती है और उसको हमें फिर वी हैव टू रिव्यू एंड करेक्ट देम समटाइम्स। और आप एक चीज़ को कॉन्शियसली बार बार बोलते रहें। मिसाल के तौर पर आपकी ज़िंदगी में ये एक कॉन्शियस एफर्ट बन जाए। एवरी 1 आवर आप अलार्म लगा के इनिशियली इसकी प्रैक्टिस शुरू कर दें कि मैंने ये चीज़, इसको याद करना है, इसके बारे में सोचना है। किसी भी चीज़ के बारे में जिसको आप इस चीज़ का अहल समझते हैं कि उसके बारे में सोचना चाहिए, आपने उसके बारे में सोचना शुरू कर दिया, इन टाइम, इन ड्यू टाइम वो आपकी सबकॉन्शियस का हिस्सा बनना शुरू हो जाएगा। ठीक ठीक। अच्छा सर, मतलब ये कि आप सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस को तकरीबन सिनोनिम ही ले रहे हैं, अगर मैं गलत जी नहीं हूँ जी। तो? जी जी। मैं तो जी मैं जी, तो बहुत आम तौर पर शुक्रिया। ये अच्छा, ऐसा ही।